लोन लिया है 25 लाख का, जिसका इंटरेस्ट रेट है 9.5% पर एनम, और मंथली इंस्टॉलमेंट है 30,000 रुपये पर मंथ। इसका एक्सेल में रीपेमेंट का शेड्यूल बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक्सेल में एक फॉर्मेट बनाना है आपने, लोन रीपेमेंट शेड्यूल। लोन लिया आपने 1 अप्रैल 26 से, ठीक है, 1 अप्रैल 26 से आपने लोन लिया है, तो यहाँ पे आप डेट डाल लोगे 1/4/2026। लोन कितने का है आपका, 25 लाख का। ठीक है, 25 लाख का लोन है, और मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 30,000 की, और इंटरेस्ट रेट क्या है, 9.5% पर एनम है ये। ठीक है, 9.5% पर एनम है। तो हमने पहले तो 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, और कब निकाल लेंगे हम, 1/4 को हमने लिया था, तो 1/4 से 1/5 को हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हम पे करेंगे, कब कर रहे हैं, 1/5 को कर रहे हैं, तो हम यहाँ से 1/5 से बनाएंगे रीपेमेंट, तो रीपेमेंट जो होगी हमारी 1/5 से शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकाल लेंगे, इस अमाउंट पे, ये टोटल अमाउंट है, इस पे हमने इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इनटू दिस। ठीक है, ये हमारा निकलेगा 1 साल का। हमें चाहिए 1 महीने का, तो इसको 12 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, ये हमारा 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे ना कई बार अमाउंट जो है ना, और उसमें आएगी आपकी पैसों में। अब आप इसको पैसे में हटाने के लिए आप इसी पे राउंड का फॉर्मूला लगा दोगे। राउंड का फॉर्मूला कैसे लगेगा आपका, इज इक्वल टू के बाद आपने सिंपल राउंड लिखना है, राउंड, ब्रैकेट शुरू करनी है, और लास्ट में आपने कॉमा, जीरो और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है, ये आपका लग गया राउंड का फॉर्मूला। अब आपके पास 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया, और इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो 30,000 रुपए की। ठीक है, अब जो ये इंस्टॉलमेंट है, इसके अंदर प्रिंसिपल भी इंक्लूड है। 30,000 के अंदर 19,792 का तो इंटरेस्ट है, बाकी क्या है, प्रिंसिपल है। तो हमने यहाँ पे इसमें से प्रिंसिपल निकाल लिया, टोटल इंस्टॉलमेंट इतने की है, इसमें से माइनस कर दिया इंटरेस्ट की अमाउंट, तो ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। ठीक है, अब ये किस्त पे करने के बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना रह जाएगा, टोटल लोन था 25 लाख का, जिसमें से हमने 10,208 पे कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, टोटल जो लोन था उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दी, अब हमारा लोन रह गया इतने का। बस, अब हमारा फॉर्मूले यहाँ पे सेट हो गए। अब हमने बस कॉपी करना है इसको, यहां से अगली किस्त अब कब पे करोगे आप, 1/6/2026 को। ठीक है, अब यहां से आपने इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ पे प्लस का निशान बनता है ना, इसको ड्रैग कर लेना आपने, यहाँ से आगे तक ऐसे ड्रैग कर लो जहां तक ये जाता है। ठीक है, यहां तक 1/6/1/7/1/8 इसने अपने आप से कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लोन की अमाउंट कितनी रहेगी हमारी, जिसपे अब हमने इंटरेस्ट पे करना है, ये वाली, तो हम यहाँ से उठा लेंगे इसको, इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया, और ये वाली जो हमारी ईएमआई है, ये हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है, इस पे हम यहाँ पे प्लस का निशान लगा के ड्रैग कर देंगे या डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आगे तक ले जाएगा, और ये भी हमारा सेम ही रहेगा, इस पे भी हम डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पे हमने फॉर्मूला लगा दिया है, इस पे भी हम डबल क्लिक कर देंगे, फॉर्मूला सारे पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है हमारा, इस पे भी हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, और ऐसे ही इस पे आके प्लस का निशान जहां आता है डबल क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो ये वाली अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे तो फॉर्मूला नहीं था, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा, ये वाली अमाउंट आएगी। अब यहाँ पे देखो नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ड्रैग कर दिया जहां तक हमारा खत्म होता है। अब आप देखो आगे नेगेटिव में चला गया, मतलब लोन मेरा कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे आके मेरा लोन खत्म हो जाता है।
ठीक है, मैं यहाँ के बाद की एंट्रियाँ हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, ठीक है, डिलीट कर दिया। अगर मुझे रो डिलीट करनी है तो मैं यहाँ से जाके ऐसे सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ से ऐसे राइट क्लिक और डिलीट, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मेरा 2037 तक, 1/8/2037 तक, 1/8/2037 को जो मैंने इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मेरे पास 21,043 का बैलेंस आ गया। अब मुझे यहाँ पे 21,043 ही पे करना है, ठीक है। 21,043 पे, तो यहाँ पे मुझे 30,000 पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कितना पे करना है, जितना मेरा आउटस्टैंडिंग रह रहा है उतना ही पे करना है। 21,043, यहाँ पे मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। अब 21,043 पे जो मेरा इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 167। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 21,043 और 167 यही पे करना है ना। लास्ट बैलेंस मेरा 21,043 का है, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट है 167 का इस पे। अब मुझे 30,000 पे करने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट मेरी 30,000 की थी, लेकिन अब तो मैं कितना करूंगा, बस इतना ही करूंगा ना जितना मेरा बनेगा। बनेगा कितना, ये मेरा आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग पे प्लस मैंने ये इंटरेस्ट कर दिया, 167 रुपये का मेरा इंटरेस्ट बना है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे आके बैलेंस 0, ठीक है। तो ये मेरा रीपेमेंट शेड्यूल हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने ये रीपेमेंट शेड्यूल बनाना है। फॉर्मूले आपको बता दिए कैसे बनना है, ये बता दिया, ठीक है।